हेलो डियर बच्चों, वेलकम टू कैट जी ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, ये आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 9 होगा। पिछले टर्न पे जो हम डिस्कस कर रहे थे दैट इज लेक्चर नंबर 8 में डिस्कशन हो रहा था फाइंडिंग द रेंज ऑफ रैशनल फंक्शन। तो रेंज ऑफ रैशनल फंक्शन होता क्या है? पहले रैशनल मतलब ऊपर भी पॉलिनोमियल नीचे भी पॉलिनोमियल, न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर दोनों में जो फंक्शन होना चाहिए दैट इज पॉलिनोमियल फंक्शन होना चाहिए। तो रैशनल फंक्शन में भी स्पेशल काइंड है दैट इज लीनियर अपॉन लीनियर का तो बहुत सिंपल है, रेंज निकालना हमने देख ही लिया था। लीनियर बाई क्वाड्रेटिक हो या ऊपर क्वाड्रेटिक हो नीचे लीनियर हो, या ऊपर भी क्वाड्रेटिक और नीचे भी क्वाड्रेटिक हो, तो उसके लिए हमने तरीका देखा था। उसके लिए तरीका यह है कि अगर x का यहाँ पे रियल वैल्यू डालेंगे, फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन इफ ये स्टेटमेंट लिखा होना आवश्यक है, इफ x इज रियल, इफ x बिलोंग्स टू द रियल। जैसे ये क्वेश्चन है, इसके थ्रू अगर बात करें तो अगर x का रियल वैल्यू यहाँ पे जैसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा, y हमें रियल मिलेगा। देखो कोई भी रख के x का रियल वैल्यू कुछ ना कुछ वैल्यू तो देगा ही ना, तो उसे कॉरस्पॉन्डिंग y का रियल वैल्यू मिलेगा। सही बात है क्या? तो अब इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करने वाले हैं। तो जस्ट इसका अपोजिट भी कर सकते हैं कि अगर y का कोई रियल वैल्यू होगा तो उसके लिए कोई ना कोई x जरूर एग्जिस्ट करेगा। इज दैट क्लियर? तो अब यहाँ पे इसका रेंज निकालने के लिए हम क्या करते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे। क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इन x बनाएंगे। क्वाड्रेटिक इन x जैसे बन जाएगा फिर हम क्या करते हैं, उसका रूट रियल होने के लिए d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करते हैं। तो आप इसको अटेम्प्ट करके देखिए, फिर हम अटेम्प्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, है कि नहीं। तो वीडियो पॉज करने का ऑप्शन है, दैट इज यू कैन पॉज द वीडियो एंड कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? तो चलिए बच्चों अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व, हाउ टू सॉल्व दिस। तो इसका सॉल्यूशन अगर देखें तो क्या होगा, सबसे पहले हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² प्लस ऑफ 3xy प्लस ऑफ 9y इक्वल टू x प्लस ऑफ 3। अब इसको अगर इस तरफ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 2y इंटू में क्या हो जाएगा x²। अब बाकी अब x का टर्म यहाँ पे और यहाँ पे भी है, तो ये हो जाएगा दिस इज 3y माइनस ऑफ 1 इंटू एक्स प्लस ऑफ दिस इज 9y माइनस ऑफ 3 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इन x बन गया है। अब ये x का अगर कोई वही उल्टा काम भी होगा कि अगर x का कोई रियल वैल्यू डाले तो y मिलना चाहिए, और y का कोई रियल वैल्यू तो x का भी कोई ना कोई रियल रूट मिलना चाहिए। जैसे y का कोई वैल्यू डालेंगे तो x में क्वाड्रेटिक बनेगा, जैसे सपोज 4 डाल दिए, तो क्या उस केस में रियल रूट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो उसके लिए हम रियल रूट्स के लिए क्या करते हैं कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है, इसका डिस्क्रिमिनेंट को हम ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करते हैं। तो केस वन केस क्यों बनाते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक मेंटेन रहना चाहिए। तो पहला केस बना लेंगे y इज नॉट इक्वल टू 0। तो जब y का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा तो भी क्वाड्रेटिक रहेगा, और क्वाड्रेटिक रहेगा तो रूट रियल होने के लिए हम जानते हैं कंडीशन d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे। तो ये हो जाएगा 3y माइनस ऑफ 1 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ ये हो जाएगा 8y इंटू दिस इज 9y माइनस ऑफ 3 एंड दिस इज ग्रेटर देन नॉट इक्वल टू 0। सही बात है क्या? अब इसमें अगर देखें तो इसमें से 3 अगर कॉमन ले ले तो 3y माइनस 1 का ये भी 3y माइनस 1 ही बन जाएगा। तो इसका फायदा मिलेगा, दैट इज क्या हो जाएगा 3y माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ दिस इज 24y हो जाएगा, और फिर बचेगा 3y माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इसमें से अगर कॉमन ले ले, क्या कॉमन आएगा, डेट इज 3y माइनस 1 कॉमन आ गया, और ये बच जाएगा क्या 3y माइनस 1 माइनस ऑफ 24y दिस इज इक्वल टू 0। सही बात है क्या? अब ये हो जाएगा दिस विल बी 3y माइनस ऑफ 1 इंटू क्या हो जाएगा 3y माइनस 24 माइनस 21y, और ये दिस इज माइनस ऑफ 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सही बात है। अब इसमें से अगर माइनस कॉमन ले ले, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनइक्वालिटी का जो साइन है वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा, एंड दिस विल फॉलो लाइक दिस। ये हो जाएगा यहाँ से क्या 3y प्लस ऑफ 1 इंटू में हो जाएगा 21y प्लस ऑफ 1 लेस देन और इक्वल टू 0। लेस देन है तो y का वैल्यू यहाँ से -1/3 आएगा,
और यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ 3y माइनस ऑफ 1, सॉरी। तो अब यहाँ से y का वैल्यू माइनस ऑफ 1/21 है, तो छोटा से बड़ा हो जाएगा, तो y बिलोंग्स टू हो जाएगा दिस इज -1/21 से लेके 1/3। दिस विल बी द आंसर ऑफ फर्स्ट केस। नाउ सेकंड केस क्या है कि जब y का वैल्यू 0 होगा तो क्या होगा, क्या y का वैल्यू 0 हो सकता है क्या, हमें ये देखना पड़ेगा। किसी x के लिए y का वैल्यू 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रियल वैल्यू ऑफ x मिलेगा कि नहीं। तो एट y इक्वल टू 0 x का वैल्यू यहाँ पे देख सकते हो, ऊपर न्यूमरेटर में x का वैल्यू -3 एग्जिस्ट कर रहा है। तो एट y इक्वल टू 0 दैट इज वी गेट क्या, वी गेट x इक्वल टू -3 है कि नहीं। तो सो y इक्वल टू 0 इज पॉसिबल। तो आंसर हो जाएगा y बिलोंग्स टू केस 1 यूनियन केस 2। तो दिस विल बी आंसर, कंप्लीट आंसर। और y इक्वल टू 0 इसको बिलोंग कर रहा है, x y इक्वल टू 0 इस इंटरवल को बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दैट इज y बिलोंग्स टू -1/21 से लेके 1/3। दिस विल बी द आंसर। इज दैट क्लियर, कोई समस्या है क्या, नहीं। तो इस तरीके से जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा है उसको हमने अप्लाई करके देखा। नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये बोर्ड पे लिखा हुआ है, एंड यू हैव टू सॉल्व इट। फाइंड द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच दिस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, दिस इज इंपॉर्टेंट लाइन हियर, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ना। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कब मेंटेन रहेगा, जब इसका वैल्यू जो लीडिंग कोफिशिएंट है दैट इज क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 है ना, नॉन जीरो होना चाहिए। तो बोला जा रहा है दिस क्वाड्रेटिक इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू द रियल नंबर। मतलब x के किसी भी रियल वैल्यू के लिए कोई भी रियल वैल्यू डाले तो ये पॉजिटिव आना चाहिए, सही है। तो इसके लिए कंडीशन हमने क्या देखा था, चलो आप सॉल्व करके बताओ क्या आएगा आंसर, व्हाट विल बी द आंसर, देन आई विल सॉल्व इट। वीडियो पॉज करके आप अटेम्प्ट करिए एंड सॉल्व करके देखिए व्हाट आंसर आपका क्या आ रहा है, और फिर हम लोग इसको कैसे करेंगे। तो सॉल्यूशन अगर देखें तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है दैट इज k-1 केस 1, के एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट k-1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0 है कि नहीं। पहली बात तो ये इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि k शुड नॉट बी इक्वल टू 1, इतना तो पहले समझ में आ गया। नाउ दूसरा चीज जो है ये क्वाड्रेटिक मेंटेन रहने के लिए कंडीशन है। नाउ ये पॉजिटिव रहने के लिए जो ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ इस तरीके ग्राफ बनेगा, एक्स एक्सिस को ऑलवेज ऊपर ही रहेगा। तो इसके लिए दो कंडीशन होते हैं। पहला कंडीशन क्या होगा कि ये जो वैल्यू है दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब k-1 इज ग्रेटर देन 0, सही है, इक्वल टू 0 भी नहीं चलेगा। नाउ थर्ड कंडीशन इज d शुड बी लेस देन 0। डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव इसलिए क्योंकि रूट क्या है, इमेजिनरी होंगे इस केस में। तो d इसका निकालेंगे अगर तो क्या होगा, दैट इज 8 का स्क्वायर 64 माइनस ऑफ क्या आएगा 4 टाइम्स ऑफ दिस इज k-1 इंटू k प्लस ऑफ 5 इज लेस देन 0, सही है। 4 अगर निकाल के अगर बाहर फेंक दे तो आएगा 16 माइनस k-1 इंटू k प्लस 5। तो k से मल्टीप्लाई करेंगे तो k स्क्वायर प्लस ऑफ 5 क्या आएगा, और माइनस से मल्टीप्लाई तो माइनस k माइनस ऑफ 5, दिस इज लेस देन 0 आएगा। इज दैट क्लियर, कोई समस्या है क्या। अब इसको सॉल्व करने की बात है, तो ये अगर देखें तो कैसे सॉल्व होगा, लेट अस डू इट हियर। तो यहाँ पे 16 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 16 प्लस ऑफ 5 दैट इज 21 माइनस ऑफ k स्क्वायर और 5k माइनस ऑफ k दैट इज 4k हो जाएगा, सही बात है, माइनस ऑफ 4k हो जाएगा, ये माइनस ऑफ 4k। ये इसलिए क्योंकि यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस 4k माइनस बाहर है, एंड दिस इज लेस देन 0। तो अब इसमें अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो k स्क्वायर प्लस ऑफ 4k माइनस ऑफ 21 इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, है ना। इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि लीडिंग कोफिशिएंट ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए जब इनइक्वलिटी हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से k प्लस क्या हो जाएगा 7 एंड दिस इज k माइनस ऑफ 3 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से जो k का वैल्यू आएगा, k बिलोंग्स टू माइनस ऑफ इन्फिनिटी से -7 और फिर यूनियन
3 से लेके इन्फिनिटी आएगा। इज दैट क्लियर? अब ये जो k का वैल्यू आया है, समझने की बात है। अब ये तो दूसरा कंडीशन, पहला कंडीशन ये था कि k यहाँ से क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 भी होना चाहिए। तो दिस शुड आल्सो सेटिस्फाई एज वेल एज दिस शुड आल्सो सेटिस्फाई। किसी एक कंडीशन को सेटिस्फाई होने से यहाँ पे काम नहीं चलेगा, यहाँ पे सारे कंडीशन एक साथ पैरेलली सेटिस्फाई होना चाहिए। मतलब ऊपर भी ग्राफ बनना चाहिए और साथ साथ इसके रूट भी इमेजिनरी होने चाहिए। क्या ये सत्य वचन है कि नहीं? तो दैट्स वाई पहला और जो दूसरा केस है, मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड सबको अगर कंसीडर करें, टेकिंग इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकेंड इंटरसेक्शन थर्ड, तो यही अपने पास राइट आंसर यहीं से देगा। तो k का जो वैल्यू है k बिलोंग्स टू हो जाएगा 3 से लेके इन्फिनिटी। तो लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k, लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k क्या हो जाएगा? तो k लिस्ट हो जाएगा, k मिनिमम हो जाएगा क्या? 4 हो जाएगा। दिस विल बी द आंसर। इंटीग्रल वैल्यू लेना तो 3 के जस्ट बाद सबसे छोटा इंटीजर कौन है? 4 है, तो दैट विल बी द आंसर। कोई समस्या है क्या? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन आराम आराम से करने की जरूरत थी, जिससे कि गलत ना हो। पहला थॉट ये होना चाहिए गलत ना हो जाता है कई बार कैलकुलेशन एरर, किसी से भी हो सकता है, बट कॉन्सेप्चुअल एरर नहीं होना चाहिए। कॉन्सेप्चुअल एरर तो किसी कॉस्ट पे अवॉइडेबल नहीं है आईटी में। नाउ नेक्स्ट बच्चों, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। इसमें भी रेंज निकालना है। ऊपर क्वाड्रेटिक लिखा है, नीचे क्वाड्रेटिक है। ऊपर क्वाड्रेटिक नीचे क्वाड्रेटिक, तो क्या करते हैं वही काम करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर हमें एक्स में क्वाड्रेटिक बनाना है और फिर हमें उसे आगे कंटिन्यू करना है। तो इसको अगर जैसे हम प्रोसीड करेंगे तो क्या करेंगे, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस ऑफ दिस इज 2xy माइनस ऑफ 7y, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 34x माइनस 71। इसको अगर हम इस तरफ लेके आएंगे तो दिस इज क्या हो जाएगा, y माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x का जो टर्म है वो आएगा 2y माइनस ऑफ 34 इंटू एक्स एंड दिस इज माइनस टाइम्स ऑफ 7y माइनस 71, दिस इज इक्वल टू 0। ये होगा। अब इसमें से अगर देखें तो इसका क्वाड्रेटिक पहले मेंटेन होने के लिए केस 1 y इज नॉट इक्वल टू 1, तो इसका d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे। तो इसका स्क्वायर दैट इज 4 टाइम्स ऑफ y माइनस 17, इसका स्क्वायर एंड दिस इज प्लस ऑफ 4 टाइम्स, ये हो जाएगा y माइनस 1 इंटू 7y माइनस ऑफ 71, 7y माइनस 71 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सही बात है। अब नाउ सी हियर 4 तो बाहर चला जाएगा, तो इसको डिलीट कर सकते हैं यहीं से। चलो डिलीट हो गया। अब यहाँ से इसका स्क्वायरिंग अगर कर ले तो स्क्वायरिंग जैसे करेंगे तो ये क्या दिखेगा, वाई स्क्वायर प्लस दिस इज 289 माइनस ऑफ 34y एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी 7y स्क्वायर और माइनस ऑफ क्या हो जाएगा 71y माइनस दिस इज 7y, तो दोनों ऐड हो गए माइनस ऑफ 78y आएगा। सही बात है। अब नाउ एडिशन कांस्टेंट्स का दैट इज माइनस 1 माइनस 71 प्लस 71 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये दोनों का एडिशन ये आ जाएगा दैट इज 8y स्क्वायर माइनस ऑफ 112y, यहाँ पे इस दोनों का एडिशन 112y एंड दिस विल बी व्हाट 71 प्लस ऑफ 289, दिस विल बी 360 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इस सबों में से क्या हमें कुछ कॉमन आ रहा है, 8 कॉमन लेके बाहर फेंक सकते हैं। तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस ऑफ 14y प्लस ऑफ दिस इज 45 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन दिख रहा है बच्चों, कितना होगा इसका फैक्टराइजेशन, 5 माइनस 5 माइनस 9 में ब्रेक होगा, तो y माइनस 5 और इंटू दिस विल बी y माइनस ऑफ 9 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये y बिलोंग्स टू होना चाहिए माइनस इन्फिनिटी से छोटा वाला 5 यूनियन बड़े वाले से लेके प्लस इन्फिनिटी। तो ये रेंज है। नाउ केस 2 में हमें ये जस्टिफाई करना है कि y का वैल्यू 1 हो सकता है क्या, मतलब एट y इक्वल टू 1। तो एट y इक्वल टू 1 के लिए
क्या हमें x का कोई रियल वैल्यू मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो हम वो चेक करते हैं। तो ये y का वैल्यू जैसे हम 1 रख देंगे यहाँ पे, यहीं पे रख सकते हैं। तो यहाँ से हमें देखना है कि x का कोई रियल वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसको अगर इस तरफ लेके आए तो x स्क्वायर प्लस ऑफ 2x माइनस 71 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 34x माइनस 71, ये इससे कैंसिल आउट हो गया है। इसको अगर उस तरफ लेके जाएंगे तो 32x इक्वल टू दिस विल बी 71 माइनस ऑफ 7, तो x विल बी 71 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 32। इसका मतलब एग्जिस्ट कर रहा है, बिलोंग्स टू द रियल नंबर। मतलब इस y इक्वल टू 1 के लिए x का कोई रियल वैल्यू जरूर एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब ये है y इक्वल टू 1 विल बी द आंसर, है कि नहीं। तो केस 1 में देखें ऑलरेडी ये 1 इस इंटरवल में आ रखा है, तो इसलिए केस 1 और केस 2 का अगर यूनियन लेंगे, दोनों केस का अगर हम कंसिडरेशन करें तो आंसर हो जाएगा y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, केस 1 यूनियन ऑफ दिस इज केस 2। सही बात है क्या। तो इसलिए आंसर हो जाएगा y बिलोंग्स टू माइनस ऑफ इन्फिनिटी से 5 यूनियन दिस इज 9 टू इन्फिनिटी। क्लियर है क्या। तो ये हमारा रेंज आ गया। नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब देखना ये है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे हमें जिस प्रकार से दिया हुआ है कि फाइंड द इंटरवल इन विच m हैज टू बी लाई सच दैट, ये जो एक्सप्रेशन है मान लेते हैं ये y इक्वल टू कुछ दिया हुआ है mx स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 अपॉन माइनस ऑफ 4x स्क्वायर प्लस ऑफ 3x प्लस ऑफ m कैन टेक ऑल द रियल वैल्यूज इफ x बिलोंग्स टू द रियल नंबर। तो देखो क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक का रेंज रियल नंबर हो सकता है, ठीक है, लेकिन लीनियर बाय लीनियर अगर फंक्शन हो जाए, इससे पहले तो ये कॉन्सेप्ट हम समझते हैं कि अगर कोई फंक्शन लीनियर भी है और नीचे भी लीनियर है, सही है, तो लीनियर बाय लीनियर फंक्शन का रेंज, द रेंज ऑफ फंक्शन, द रेंज ऑफ rational function like this linear upon linear cannot be all real number, cannot be r नहीं होगा कभी भी किसी भी सिचुएशन में नहीं होगा। ये पहली बात होना चाहिए। मतलब ये जो ऊपर क्वांटिटी है और नीचे जो क्वांटिटी है लीनियर बाय लीनियर तो नहीं होना चाहिए। हाँ, कैन बी आर, ऊपर अगर क्वाड्रेटिक है, ऊपर क्वाड्रेटिक है और नीचे क्वाड्रेटिक है, तो इस फंक्शन का रेंज जो है, रेंज कैन बी आर, है कि नहीं, ऑल रियल नंबर हो सकता है इस फंक्शन का रेंज। तो यहाँ पे पहले ऊपर क्वाड्रेटिक मेंटेन होना चाहिए, नीचे क्वाड्रेटिक मेंटेन होना चाहिए, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि m के किसी वैल्यू के लिए ये ऊपर वाले और नीचे वाले में रूट कॉमन हो जाए। अगर रूट कॉमन हो जाएगा तो उस केस में वो जो फंक्शन है वो फैक्टर कट जाएगा और लीनियर बाय लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा, और उस केस में क्या होगा कि ये इसका रियल रेंज जो है ऑल रियल नंबर नहीं होगा। तो ये कॉन्सेप्ट तो पहले यही समझ में आना चाहिए, ठीक बात है क्या। तो फर्स्ट थिंग इज दैट वो वैल्यू निकालना है m का जिसमें कि ऊपर वाले और नीचे वाले में कॉमन रूट का कंडीशन पहले फाइंड आउट करना होगा। तो फर्स्ट फाइंड आउट द कंडीशन फॉर द कॉमन रूट्स। एक दिया हुआ है mx स्क्वायर प्लस ऑफ 3x माइनस ऑफ 4, ये न्यूमरेटर, एंड इसको अगर इक्वेशन बना ले तो ये 0। डिनोमिनेटर का जो फैक्टर दिया हुआ है दैट इज माइनस ऑफ 4x स्क्वायर प्लस ऑफ 3x प्लस ऑफ m इक्वल टू 0। तो हम पहले ये निकालते हैं इसमें कंडीशन फॉर द कॉमन रूट्स, कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स। कॉमन रूट होने के लिए क्या कंडीशन आएंगे, है कि नहीं। कॉमन रूट होने के लिए दोनों में कंडीशन क्या होना चाहिए। तो कंडीशन के लिए अगर बात करें तो हमें ऐसा फील हो रहा है कि जैसे हम कंडीशन फॉर कॉमन रूट जो हमने पढ़ा था, क्या उस मेथड को हम अप्लाई अगर कर ले तो हमें दिखेगा यहाँ पे अल्फा मान लेते हैं, दोनों कॉमन रूट है, तो m अल्फा स्क्वायर प्लस ऑफ 3 अल्फा माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड माइनस ऑफ 4 प्लस ऑफ 3 अल्फा प्लस ऑफ m इक्वल टू 0। यही है क्या। इस तरीके से अगर दोनों को माइनस कर लिया जाए, दोनों को अगर हम माइनस कर ले
दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड। फायदा ये है माइनस करने का, ये कैंसिल आउट होने वाला है। तो फर्स्ट माइनस सेकेंड अगर कर ले तो ये हो जाएगा m अल्फा स्क्वायर प्लस ऑफ 4 एंड दिस विल बी माइनस टाइम्स ये 4 अल्फा स्क्वायर, सॉरी, प्लस ऑफ 4 अल्फा स्क्वायर एंड दिस इज माइनस टाइम्स ऑफ 4 प्लस ऑफ m, दिस इज इक्वल टू 0। सही बात है। यहाँ से अगर कॉमन ले ले, दैट इज क्या कॉमन ले सकते हैं, अल्फा स्क्वायर, दिस इज m प्लस ऑफ 4 माइनस टाइम्स ऑफ 4 प्लस ऑफ m इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? तो यहाँ से जो बच्चों हमें दिख रहा है m प्लस ऑफ 4 बाहर आ गया और अल्फा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये पूरे के पूरे फैक्टर को अगर 0 होना है तो क्या क्या बातें हो सकती है? तो यहाँ पे एक केस हो सकता है m का वैल्यू -4 आए, या अल्फा का वैल्यू 1 आए, या अल्फा का वैल्यू -1 आए। ये तीन बातें हो सकती है। तो m इक्वल टू -4 अगर रखते हैं तो -4 पे क्या होगा, एक कॉमन रूट आएगा, है कि नहीं? -4 पे ये देखो आप, कॉमन रूट का कुछ ना कुछ कंडीशन जरूर निकल के आएगा। नाउ अल्फा इक्वल टू 1, तो अल्फा का वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो क्या मिलता है अपने को, एट अल्फा इक्वल टू 1। तो एट अल्फा केस टू, एट अल्फा इक्वल टू 1, अल्फा का वैल्यू 1 होने पे ये क्या होगा, m का क्या वैल्यू आएगा निकल के? तो ये हो जाएगा पहला वाला, दैट इज m प्लस 3 माइनस ऑफ 4 इक्वल टू 0। तो m इक्वल टू 1 आ गया। नाउ केस 3, अल्फा का वैल्यू -1, तो अल्फा का वैल्यू -1 यहाँ पे भी रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा m माइनस 3 माइनस ऑफ 4 इक्वल टू 0। m इक्वल टू कितना आ गया, 7 आ गया। तो इसका मतलब m इक्वल टू -4 हो, m इक्वल टू फिर 1 हो या 7 हो, तो इसका तो दोनों में कॉमन रूट आ सकता है। कॉमन रूट जैसे ही आएगा तो लीनियर फैक्टर बन जाएगा या कांस्टेंट बन जाएगा। जब दोनों ही रूट इक्वल हो जाएंगे तो उस केस में कांस्टेंट बन जाएगा। इज दैट क्लियर? कोई समस्या है क्या? m का वैल्यू -4 रखेंगे, दोनों इक्वेशन सेम हो जाएगा, ऊपर नीचे कट जाएगा और कांस्टेंट आएगा। तो कभी भी रेंज उस फंक्शन का रियल नंबर नहीं हो सकता। तो इसलिए m इक्वल टू -4, m इक्वल टू 1 और m इक्वल टू 7 ये वैल्यू नहीं हो सकते, है कि नहीं? तो यहीं से समझ में आता है m कैन नॉट बी इक्वल टू 1 एंड माइनस ऑफ 4, 1 एंड 7, -4 1 एंड 7। पहले तो ये हमें दिखना चाहिए। सही बात है कि नहीं? तो ये एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ वी कैन प्रोसीड टू द क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। तो लेट सपोज दैट ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन का एक्सप्रेशन लिखते हैं। एक्सप्रेशन है y इक्वल टू है mx स्क्वायर प्लस ऑफ क्या है, 3x माइनस ऑफ 4 है, अपॉन नीचे माइनस ऑफ 4x स्क्वायर प्लस ऑफ 3x प्लस ऑफ कितना है, m है। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो माइनस ऑफ 4 क्या होना चाहिए, x स्क्वायर y प्लस ऑफ 3xy प्लस ऑफ my इक्वल टू हो जाएगा mx स्क्वायर प्लस ऑफ 3x माइनस ऑफ 4। हाँ, तो अभी हमने देखा है जो एक्सप्रेशन था उसका अब रेंज निकालते हैं। ठीक है, अभी तो हमने कंडीशन ये निकाल लिया कि अगर ऊपर भी लीनियर होगा नीचे भी अगर लीनियर होगा तो क्या होगा, रेंज ऑल रियल नंबर नहीं होगा। तो मतलब कॉमन रूट होने के लिए कंडीशन, तो उसके लिए हम नॉट इक्वल टू का कंडीशन ऑलरेडी लगा चुके हैं, क्योंकि m का वैल्यू जो होना चाहिए वो क्या नहीं होना चाहिए, -4 1 और 7 नहीं हो सकता। नाउ सी हियर, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद -4x स्क्वायर वाई 3xy प्लस ऑफ my इक्वल टू ये एक्सप्रेशन आएगा। सबको अगर एक तरफ ले ले तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन हमें इस तरीके का दिखाई देगा। अगर एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट इकट्ठा करें तो ये होगा माइनस ऑफ m माइनस ऑफ दिस इज 4y एंड दिस इज एक्स स्क्वायर, और x का जो टर्म है, x का टर्म क्या आएगा, दिस इज 3y माइनस ऑफ 3x और प्लस ऑफ ये हो जाएगा my प्लस ऑफ 4 इक्वल टू 0। तो ये x में क्वाड्रेटिक दिख रहा है हम। अब इस क्वाड्रेटिक का क्या होना चाहिए, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि इसके रूट रियल होना चाहिए क्योंकि रेंज निकाल रहे हैं। तो नाउ सी हियर कि ये जो एक्सप्रेशन है ये आएगा 9 टाइम्स ऑफ y माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4 टाइम्स, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ दिस इज
m plus of 4y and this is my minus my plus of 4 greater than or equal to 0। सही बात है। अब ये जो एक्सप्रेशन है, इस तरीके का एक्सप्रेशन कैसे सॉल्व होगा? तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो हमें दिखेगा ये दिस इज क्या हो जाएगा 9y स्क्वायर माइनस ऑफ दिस विल बी 2y, तो दोनों 9 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस ऑफ 18y प्लस ऑफ क्या हो जाएगा दिस इज 9 हो जाएगा। ठीक है, एंड इसमें अगर मल्टीप्लाई होगा तो 4 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे y स्क्वायर का टर्म दैट विल बी कितना हो जाएगा 4m y स्क्वायर, और y का टर्म कितना होगा, y का टर्म m इंटू एम वाई, तो दिस विल बी m स्क्वायर आएगा। सही है। नाउ नेक्स्ट, और y का टर्म कहाँ से मिलेगा 4 इंटू दिस इज 4y 16, तो प्लस ऑफ 16y, कांस्टेंट टर्म m इंटू 4, तो यहाँ से 4m आएगा एंड दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इस तरीके का ये एक्सप्रेशन दिख रहा है। सही है। तो अब यहाँ से अगर देखें y स्क्वायर का टर्म 9 प्लस 16m है ये, तो दिस इज ये क्या है 9 प्लस ऑफ 16m इंटू वाई स्क्वायर हो गया। और y का टर्म अगर देखें तो y का टर्म कितना होगा, यहाँ से माइनस ऑफ 18 आएगा, तो दिस इज माइनस ऑफ 18, 4 से अगर मल्टीप्लाई हो जाए तो 4m स्क्वायर प्लस ऑफ 64, दिस इज y आएगा। सही है। और बाकी जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म कितना है 9 प्लस दिस इज 16m स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 प्लस ऑफ 16m ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये एक्सप्रेशन आ गया। अब ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है कंप्लीट एक्सप्रेशन, दिस इज 64 माइनस ऑफ 18, दोनों को माइनस कर सकते हैं, 46 आएगा, तो ये हो जाएगा दिस इज 9 प्लस ऑफ 16m इंटू वाई स्क्वायर एंड दिस इज 4m स्क्वायर प्लस ऑफ 46 and plus of this is 9 plus of 16m and this is greater than or equal to 0। अब ये y में जो क्वाड्रेटिक बन गया, y में क्वाड्रेटिक जो है, ये बोला जा रहा है कि ये अब क्वेश्चन को अभी हमें ध्यान देना है। क्या क्वेश्चन में बोला गया था? क्वेश्चन में ये बोला गया था कि ये जो क्वाड्रेटिक है, मतलब y का जो रेंज होना चाहिए, y का रेंज ऑल रियल नंबर होना चाहिए। तो दिस इज ट्रू फॉर, दिस मस्ट बी ट्रू फॉर ऑल y बिलोंग्स टू द रियल नंबर। अगर y के सारे रियल वैल्यू के लिए अगर ट्रू है तो इसका मतलब ये है तो ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो वैल्यू होना चाहिए, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल y बिलोंग्स टू द रियल नंबर। तो सबसे पहला जो कंडीशन होना चाहिए वो किस तरह के ग्राफ बनेगा, पहले ग्राफ पे अगर चर्चा करें तो इसका तो इस क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ है ये कुछ हमें इस तरीके का दिखना चाहिए। तो इसके लिए हमने बात किया था बच्चों, क्या होना चाहिए कंडीशन, पहला कंडीशन ये होना चाहिए कि 9 प्लस ऑफ 16m मस्ट बी ग्रेटर देन 0, क्वाड्रेटिक रहे। नाउ ओपनिंग अप व्हाट नाउ, तो यहाँ से वैल्यू जो आएगा m इज ग्रेटर देन -9/16 आएगा। नाउ सेकेंड थिंग जो है, इसका डिस्क्रिमिनेंट होना चाहिए लेस देन और इक्वल टू 0। दोनों रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि नीचे काट देगा अगर एक्स एक्सिस को, तो ग्राफ का कुछ पोर्शन नीचे आएगा, कुछ y के लिए क्या होने लग जाएगा, ये फंक्शन का वैल्यू निगेटिव होने लग जाएगा। तो लेकिन ये बोला जा रहा है कि y के सारे रियल वैल्यू के लिए ये फंक्शन का वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव मिलना चाहिए। नाउ सी हियर, अब ये d लेस देन और इक्वल टू 0 करेंगे तो ये हो जाएगा 4m स्क्वायर प्लस ऑफ 46 इसका होल स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ दिस इज 9 प्लस ऑफ 16m इसका होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 0। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
तो ये हो जाएगा 4m स्क्वायर। अब यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac, अच्छा 4 भी यहाँ पे रहेगा, दिस इज 4। अब इस 4 को अंदर ले जाए तो 4m स्क्वायर प्लस ऑफ 46, ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ दिस इज 18 प्लस ऑफ 32m होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 0, ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ये 4m स्क्वायर प्लस ऑफ 46 प्लस ऑफ दिस इज 18 प्लस ऑफ 32m, दिस इज एक तो ये बनेगा। नाउ सेकंड एक्सप्रेशन जो इसमें बन जाएगा वो क्या बनेगा, वो हमें इस तरीके का बन जाएगा, दिस इज 4m स्क्वायर प्लस ऑफ 46 माइनस ऑफ 18 माइनस ऑफ 32m, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 0। अब इसमें से हमें दिख रहा है बच्चों, ये जो पूरा एक्सप्रेशन लिखा है, एक्सप्रेशन कैसा है, दिस इज 4m स्क्वायर एंड दिस इज 46 प्लस ऑफ 18, दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 46 प्लस ऑफ 18 कितना आ जाएगा, दोनों का एडिशन 46, हाँ तो दोनों को अगर ऐड करेंगे तो डायरेक्ट हमें ऐसा लग रहा है कि दोनों का एडिशन से दिस इज 46 प्लस ऑफ 18, ये कितना आ जाना चाहिए, दैट इज 64 आएगा, 64 प्लस ऑफ 32m एंड दिस इज यहाँ पे एडिशन अगर कर लें तो 4m स्क्वायर 46 माइनस ऑफ 18, तो ये प्लस ऑफ 32, दिस इज माइनस ऑफ 32m, तो दोनों का एडिशन जो होगा दैट इज आ जाएगा प्लस ऑफ 28 एंड माइनस ऑफ कितना हो जाएगा 32m लेस देन और इक्वल टू 0। 4 दोनों में से बाहर निकाल सकते हैं, तो 4 निकाल लेंगे तो ये जो एक्सप्रेशन है दिस विल बी m स्क्वायर प्लस ऑफ 16m एंड प्लस ऑफ दिस इज व्हाट 16 एंड यहाँ से आएगा 4 अगर बाहर निकाल लें तो m स्क्वायर माइनस ऑफ व्हाट 8m प्लस ऑफ 7 लेस देन और इक्वल टू 0। अब ये जो एक्सप्रेशन आया है इस एक्सप्रेशन को फर्दर अब लगभग सॉल्व हो चुका है, तो ये एक्सप्रेशन फैक्टराइज अगर कर ले तो एक्सप्रेशन हमें दिखेगा क्या, दिस इज m प्लस ऑफ 4 का एक तो होल स्क्वायर है और दूसरी तरफ फैक्टराइजेशन m माइनस 1 इंटू m माइनस 7 लेस देन और इक्वल टू 0। तो ये जो क्वांटिटी है तो ऑलवेज ही पॉजिटिव रहेगा, तो इसका मतलब अब अगर देखें इसको सॉल्व अगर करें नंबर लाइन से तो ये माइनस ऑफ 4 है, ये 1 है और ये क्या है 7, तो यहाँ से कर्व चालू होगा, यहाँ पे जाएगा फिर यहाँ पे आएगा और यहाँ पे चेंज नहीं होगा, ऊपर ऊपर ही रहेगा, तो ऑलवेज यहाँ पे प्लस माइनस प्लस और ये प्लस, तो यहाँ से m का जो वैल्यू आएगा दैट m इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4 यूनियन दिस इज क्या हो जाएगा 1 से लेके 7। अब हम पहला केस को रिकॉल करते हैं जो हम जिसके लिए m का वैल्यू निकाला था कि ऊपर जो एक्सप्रेशन है और नीचे एक्सप्रेशन दोनों में कॉमन रूट नहीं होने के लिए कंडीशन हमने निकाला था, तो इसका मतलब m इज नॉट इक्वल टू माइनस ऑफ 4 निकाला था वहां पे, माइनस 4 नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए, सही है। तो दोनों को अगर कंसीडर कर लें कंसीडरिंग बोथ, तो यहाँ पे फ्रॉम केस 1, तो कंसीडरिंग बोथ तो आंसर क्या हो जाएगा, कंसीडरिंग बोथ तो आंसर विल बी m बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा 1 to 7, क्योंकि यहाँ पे क्लोज लगा है 1 और 7 पे, तो आंसर में क्या हो जाएगा 1 और 7 पे ओपन लग जाएगा और माइनस ऑफ 4 जो यहाँ पे आ रहा है वो माइनस 4 आउट हो जाएगा आंसर से। तो इस तरीके क्वेश्चन को हम कैसे डील करेंगे दैट इज इम्पोर्टेंट, व्हाट कॉन्सेप्ट्स आर बीइंग यूज्ड हियर, दिस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट इज वेरी यूजफुल। तो क्या है कि बच्चों थोड़ा सा इस पे अगर हम ध्यान देके काम कर लेंगे तो हमें कोई परेशानी नहीं रहेगा। नाउ सी द नेक्स्ट काइंड ऑफ प्रॉब्लम दैट वी आर गोइंग टू डील। अगर x और y में कोई एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे दे, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब यह है कि दोनों में सेकेंड डिग्री का इक्वेशन दिखना चाहिए, ठीक है। तो वहां पे अब किस तरह क्वेश्चन बनता है वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल ये दिया हुआ है कि इफ एक्सप्रेशन इज गिवन लाइक 2x स्क्वायर प्लस ऑफ 3xy प्लस ऑफ 4y स्क्वायर माइनस ऑफ लेट सपोज एट 4x प्लस ऑफ 1 इक्वल टू 0 है, ठीक है। और यहाँ पे बोल दिया जा रहा है कि इफ x, y बिलोंग्स टू ए रियल नंबर, अगर ये रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है
तो अब हमें फाइंड द पॉसिबल रेंज ऑफ एक्स एंड वाई। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द पॉसिबल रेंज ऑफ एक्स एंड वाई। फाइंड द पॉसिबल रेंज ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई का पॉसिबल रेंज निकालना है। तो रेंज अगर निकालेंगे तो कैसे सॉल्व करना है, अब इसको देखें अगर, है कि नहीं, तो बहुत ही आसानी से हम देख सकते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे अगर देखें x का अगर रेंज निकालना हो या y का रेंज निकालना हो, जैसे मान लो x का रेंज निकाला, x पे कंडीशन, तो हमें क्वाड्रेटिक बनाना चाहिए y में। तो मेक क्वाड्रेटिक इन y, है ना, फॉर फाइंडिंग रेंज ऑफ x, मेक क्वाड्रेटिक इन y, y में क्वाड्रेटिक बनाना है। तो y में अगर क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो ये हमें दिखेगा क्या, फॉर फाइंडिंग रेंज ऑफ x में क्वाड्रेटिक इन y। तो यहाँ से 4 टाइम्स ऑफ y स्क्वायर, बाकी y का टर्म अगर इकट्ठा कर ले तो ये हमें 3x दिख रहा है यहाँ पे, अकेला 3x और कुछ नहीं। बाकी सारे के सारे जाएंगे किस में, बाकी के सारे जाएंगे कांस्टेंट में। तो दिस इज x का टर्म यहाँ से, बाकी टर्म यहाँ से, तो 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस ऑफ 1 इधर आ गया, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इन क्या दिख रहा है हमें, क्वाड्रेटिक इन y दिख रहा है। तो अब अगर हम y का अगर रियल वैल्यू x का रियल रखे तो y रियल मिलना चाहिए, क्योंकि x, y बिलोंग्स टू रियल नंबर है। तो दैट्स वाई फॉर दैट टू हैपन d मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका डिस्क्रिमिनेंट, इसके रूट्स रियल होने चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज इसका स्क्वायर कितना होगा 9x स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 दैट इज 16, 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस ऑफ 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है क्या। अब यहाँ से अगर देखें तो 9x स्क्वायर माइनस ऑफ 32x स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, दोनों को घटा सकते हैं, 9 माइनस ऑफ दिस इज 32x स्क्वायर। बाकी कांस्टेंट की तरह बस x का टर्म कितना आएगा, दैट इज प्लस ऑफ 64x। सही है। कांस्टेंट टर्म यहाँ से देखें तो माइनस 16 आएगा, तो माइनस ऑफ 16 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब नाउ सी हियर 9 माइनस 32, दोनों को अगर माइनस कर लेंगे तो दिस विल बी माइनस ऑफ 23। तो माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 64x माइनस ऑफ 16 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सही है। माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर ले दोनों तरफ, दिस विल बी 23x स्क्वायर माइनस ऑफ 64x प्लस ऑफ 16 लेस देन और इक्वल टू 0। इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। सही है। अब इसमें क्या है कि बच्चों इसका रूट तो हम निकाल ही सकते हैं। मान लो सपोज दैट ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इसके रूट मैं निकाल नहीं रहा हूँ, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि अगर इसका रूट निकाल लिया जाए, निकाल सकते हो, अगर रूट निकालने चाहो तो निकाल सकते हो। तो कैसे निकालेंगे, इस तरीके से निकालेंगे कि जैसे दिया हुआ है 23x स्क्वायर माइनस ऑफ 64x प्लस ऑफ 16 इक्वल टू 0। तो इसका रूट अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 64 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो 64 का स्क्वायर माइनस ऑफ 64 इंटू 23 अपॉन 2a। तो 2a करेंगे तो इधर 46 आएगा। यहाँ से देख सकते हो कुछ कॉमन आएगा, 64 का स्क्वायर बाहर, 64 मतलब कॉमन आएगा, 64 बाहर आएगा तो 8 आएगा, 64 माइनस 23 बचेगा। तो दिस विल बी 64 प्लस माइनस 8 बाहर आ गया, 64 माइनस ऑफ 23, तो माइनस तो कर ही सकते हैं, अपॉन दिस इज 46। तो 64 माइनस 23 दिस विल बी 1 एंड 41। तो x इक्वल टू आ जाएगा 64 प्लस माइनस 8 अंडर रूट ऑफ 41 डिवाइडेड बाई 46 आएगा। अब ये जो रूट आया है इसमें छोटा सा बड़ा आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ से x का जो रेंज है, x का रेंज क्या आ जाएगा, तो दिस x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल के साथ 64 माइनस 8 अंडर रूट 41 डिवाइडेड बाई 46 से 64 प्लस
8/√41 डिवाइडेड बाई 46, तो ये x का रेंज आ जाएगा। इज दैट क्लियर? कोई समस्या है क्या? तो इस तरीके का अगर क्वेश्चन मिले कभी भी तो हम इस तरीके से डील कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द व्हाट क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक का ये एप्लीकेशन है। तो बच्चों और भी हम बातें करते हैं इससे रिलेटेड, इससे एसोसिएटेड नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, ओके, गुड बाय, टेक केयर।